गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक बार फिर से सब्जेक्ट बायोलॉजी से टॉपिक लिया गया है और हमारा आज का जो पहला पॉइंट है, रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो क्या कारण थे कि जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट का सिलेक्शन किया। हम कह सकते हैं कि मेंडल को चाहिए था कि वो किसी दूसरी सब्जी वाली फसल को ले सकते थे, या गेहूं की फसल को ले सकते थे, या चावल धान के फसल को ले सकते थे, मक्के के पौधे को ले सकते थे। कहने का मतलब पी प्लांट को छोड़ करके और भी कोई प्लांट लिया जा सकता है, ये हम लोग सोच सकते हैं या सोचा जा सकता था। लेकिन कुछ ना कुछ विशेष कारण है जिसके कारण मेंडल ने जो पाइसम सटाइवम, जो बॉटेनिकल नेम है मटर का, पाइसम सटाइवम को ही क्यों चुना, पी प्लांट को ही क्यों चुना। तो इसका जो पहला पॉइंट हम देखें तो जो पी प्लांट है, मटर का पौधा है, ये आसानी से हमको उपलब्ध हो जाता है। और पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, पी प्लांट का जीवन चक्र छोटा होता है, अर्थात कम समय में इसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, जिससे अगली पीढ़ी के लिए हमको दूसरे बीज प्राप्त हो जाते हैं या पेरेंटल प्लांट के ऑफ स्पिन प्राप्त हो जाते हैं। तीसरे पॉइंट पे देखा जाए तो जो मटर का पौधा है, इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। मतलब एक अगर उसके पॉजिटिव तो दूसरा लक्षण उसके निगेटिव कैरेक्टर को शो करेगा, अर्थात एंटागोनिस्टिक कैरेक्टर शो करते, मतलब विपरीत लक्षण को ये शो करने में काफी मतलब अपनी प्रायोरिटी को शो करते हैं। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। जैसे कह दें कि क्या ऐसा है, तो जैसे मटर की फली उनकी शाखाओं पर भी लगती है और मटर की फली सबसे ऊपरी एंटीरियर टिप पर भी लगती है, मतलब टर्मिनल सिरे पर भी लगती है। तो देखिए विपरीत दो लक्षण है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगी और एक रिसेसिव कैरेक्टर को शो करेगी। चौथे पॉइंट को देखा जाए, जो मटर का पौधा है ये क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन को कर सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है और सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। अगर पांचवें पॉइंट को देखा जाए तो जो मटर का जो फ्लावर है उसका करोला इस तरह फ्लावर को ढक करके निकलता है। जो उसका जो स्टिग्मा स्टाइल है, ओवरी है, ओवरी पार्ट को ऐसे ये बंद करके निकलता है, ढक करके निकलता है, यूं कह लीजिए। ये इसका जो है ये क्या है, ये इसका ओवरी भाग होगा, ओव्यूल भाग ओवरी भाग होगा। और ये इसका क्या है, इसका करोला है। ये करोला इस तरह इसको ढकता है कि इसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन को ये रोकता है। ये इसकी खासियत है, इसलिए भी चुना कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा तो उसमें डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट कैरेक्टर आ सकते हैं। इसलिए हमको जो इनकी जो प्योरिटी मिलनी चाहिए नेक्स्ट जनरेशन में वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए इनको चुना कि ये क्रॉस पॉलिनेशन को ज्यादातर रोकते हैं। मोस्टली इनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही ज्यादातर होता है। छठा पॉइंट देखा जाए, जो इनका जीवन, इनको हम आसानी से छोटे से स्थान में या कम से कम स्थान में क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं।
और मेंडल ने इनको सबसे पहले बगीचे में उगाया था, इसलिए पी प्लांट को गार्डन पी भी कहा जाता है या गार्डन पी भी कहा गया है। और फिर अगर 7 कैरेक्टर को देखें तो ये बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कैरेक्टर को शो करते हैं। उभयलिंगी मतलब मेल एंड फीमेल कैरेक्टर को दोनों को शो करते हैं। ये इनकी क्या है, खासियत है। और ये बायोनियल प्लांट होते हैं। और इनमें 8वें पॉइंट में सबसे अच्छी खास बात यह है कि जो इनमें लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर होते हैं। मतलब एक लक्षण अगर डोमिनेंट होगा तो दूसरा लक्षण क्या होगा, रिसेसिव होगा। डोमिनेंट क्या होता है, व्हाट इज डोमिनेंट, या जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रभावी। ऐसे लक्षण जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले जाए, अपने आप को ओपन कर ले जाए, अपने आप को डोमिनेंसी प्रदर्शित कर ले जाए, उसे क्या कहते हैं, डोमिनेंस। जैसे मान लीजिए ढेर सारे फ्लावर रखे हों और उसमें अगर रेड कलर का फ्लावर ना हो तो वहां पर कुछ सूना सा लगता है। अगर वहां पर एक भी रेड फ्लावर हो जाएगा तो वहां फ्लावर पे अपनी डोमिनेंसी को शो करेगा। दैट मीन्स सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। जैसे क्लास में शांत क्लास चल रही, कोई बच्चा आ गया जिसके अंदर चुलबुलापन ज्यादा है, यहां बैठा वहां बैठा वहां बैठा, इनके पेंसिल चुभोए उनके पेंसिल चुभोए, दैट मीन्स दे आर शोज द डोमिनेंसी। ये अपने क्लास में डोमिनेंसी को शो कर रहा है। ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, डोमिनेंस कहते हैं। रेसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं, ऐसे लक्षण या ऐसे कैरेक्टर जो कि दूसरे डोमिनेंस कैरेक्टर के द्वारा उनके लक्षणों को दबा दिया जाता है या प्रदर्शित नहीं होने दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। इन व्हिच कैरेक्टर इज नॉट शोज, दीज कैरेक्टर आर नॉट एक्सप्रेस्ड, दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड रेसेसिव कैरेक्टर। उन्हें हम क्या कहते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें तो जैसे एक रेड कलर फ्लावर लीजिए, प्योर रेड, क्या लीजिए, प्योर रेड कलर लीजिए, और एक प्योर व्हाइट लीजिए, प्योर व्हाइट कैरेक्टर लिया। अब इसका जब क्रॉस कराए, प्योर रेड कलर वाले प्लांट को लिया और प्योर व्हाइट कलर वाले प्लांट को लिया, अगर इसको आपने क्रॉस कराया कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसको क्रॉस कराया कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, इसको क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या कहलाएगी, F1 ऑफ स्पिन। क्या कहलाएगी, F1 ऑफ F1 जनरेशन, सॉरी F1 जनरेशन पहली पी। और ये मिल रहे हैं क्या, ऑफ स्प्रिंग। क्या मिल रहे हैं, ऑफ स्प्रिंग, ये ऑफ स्प्रिंग। तो यहां पर जिसमें भी एक कैपिटल आर होगा वो रेड होगा। तो कैपिटल आर है रेड है, कैपिटल आर है रेड है, कैपिटल आर है रेड है, रेड है, कैपिटल आर है रेड है। ऑल प्लांट्स कमिंग रेड फ्लावर, सभी पौधे में रेड फ्लावर आ रहा है। देखिए ये भी रेड कलर है, ये भी रेड कलर का फ्लावर होगा, इसमें इसमें भी रेड कलर का फ्लावर होगा, इसमें भी रेड कलर का फ्लावर होगा। ये मार्फोलॉजिकली हमको दिखाई देते हैं, एक्सटर्नल अफेयरेंस शो कर रहा है कि ये डोमिनेंस है। तो रेड फ्लावर का जो कैरेक्टर है, लालपन है, वो व्हाइट फ्लावर के ऊपर डोमिनेंट है। और जो व्हाइट फ्लावर है, इसका जो व्हाइट कलर है वो दबा दिया गया है या एक्सप्रेस नहीं होने दिया गया है या प्रदर्शित नहीं होने दिया गया है, किसके द्वारा, रेड फ्लावर वाले प्लांट्स। तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है, यहां पर रेड कलर का फ्लावर है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि मेंडल ने क्यों पी प्लांट को ही चुना था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो आपने देखा कि इनके जो होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं और इसके अपोजिट कैरेक्टर को इजीली हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं और आसानी से उगा सकते हैं। इनका लाइफ स्पैन जो जीवन चक्र है छोटा होने की वजह से कम समय में
इनके कई पीढ़ियों को उगाया जा सकता है, या पीढ़ी एकांतरण कई पीढ़ी में इनको हम उगा करके उनके विपरीत लक्षणों को और सेम लक्षणों को डिस्टिंग्विश करके हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे या त्रुटि रहित रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले पॉइंट में हम आते हैं, नेक्स्ट इसी का पॉइंट होगा जो कि तीसरा वीडियो होगा। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।